प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा माटे न्यूयॉर्क में टेस्ला रा सह संस्थापक एलन मस्क सु करी मुलाकात। मस्क भारत में निवेश की संभावना ने लेर जाहिर करी उम्मीद। देश और प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माटे उत्साहनो माहौल। केंद्रीय मंत्री कर्या योगाभ्यास। राज्यपाल कलराज मिश्र भी राजभवन में कर्या योग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जयपुर में सामूहिक योग कार्यक्रम में लिया भाग। आमजन सु नियमित योगाभ्यास करबारी कर्या अपील। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चक्रवाती तूफान बिपरजॉय सु प्रभावित हलका रो कर्या हवाई दौरा। पाली और जालोर में स्थिति रो लीनो जायजा। प्रदेश में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय रो असर। मौसम महकमो जयपुर भरतपुर कोटा संभाग में बिरका होबारी जताई संभावना। जून रा अंत ताई मानसून रे अनुकूल परिस्थितियां। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा माटे है। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में टेस्ला रा सह संस्थापक एलन मस्क सु मुलाकात की। मस्क प्रधानमंत्री सु मुलाकात रे पछे भारत में निवेश की संभावना ने लेर उम्मीद जताई। साथ ही प्रधानमंत्री अमेरिका रा खास लोगा रे साथे भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम रा नेतृत्व भी कराया। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री ने टेस्ला के सह संस्थापक एलन मस्क से मुलाकात की है। मस्क ने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भारत में निवेश की संभावनाओं को लेकर उम्मीद जाहिर की है। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. It's just the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. इसके अलावा अमेरिका की अन्य प्रमुख लोगों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, जिसमें शिक्षाविद, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं। इनमें गणितज्ञ प्रोफेसर नसीम निकोलस तलिब से मुलाकात के दौरान भारत में बढ़ते स्टार्टअप्स इकोसिस्टम और युवाओं द्वारा नए उद्यम पर चर्चा हुई। Connect with His Excellency the Prime Minister. We sat down. He mentioned Antifragile. We spoke about bouncing back from adversity, and we spoke about central risk-taking. Wonderful. And I also commended India on the response to COVID and how India was very efficiently dealt with it, particularly with the food, the distribution, and all of that. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माटे पूरा विश्व में उत्साह माहौल है। भारत में भी पूरा उल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल रा हमीरपुर पूगर योग दिवस मनाया। वटे ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ओडिशा रा बालासोर में योग कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में योग किया। हमीरपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में पहुंचकर अनुराग ठाकुर ने योगासन किए और ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर भी योगाभ्यास करते हुए आज नजर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हर कोई आज योग करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही मैसेज भी दिया जा रहा है, करें योग, रहे निरोग। ये मैसेज इस वक्त पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में दिया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के बालासोर में योग किया। इस मौके पर उनके साथ भी कई लोग मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरा विश्व आज योगमय हो गया है। योगी बन रहे हैं, कर्म योगी बन रहे हैं, निरोगी बन रहे हैं और इसी के साथ हम लगातार अपने मानसिक संतुलन को भी सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमने दिखाया कि कैसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के पीछे आप देख सकते हैं कितने लोग योग का अनुसरण करते हुए आज नजर आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, जहां पर थीम है वसुधैव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलना है, सबको स्वस्थ बनाना है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में योग दिवस मनाया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया में योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेज जिन्हें कहा जाता है, जो आम तौर पर दवाओं के खर्च से ज़्यादा अगर हम योग को अपने जीवन में अपनाएं तो उसी से उन सभी बीमारियों को नष्ट कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। और आसन के साथ साथ कैसे एकाग्रता की जब हम बात करते हैं और साथ ही साथ खुद को आंतरिक रूप से स्वच्छ करने की बात करते हैं, तो योग से बड़ा और अच्छा विकल्प कोई नहीं है। क्योंकि जहां योग आपको आत्मिक शक्ति प्रदान करता है, वहीं योग स्वीकार्यता भी देता है। રાજભવન માં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસને મોકા માટે યોગ શિબિર રાખી ગયા। શિબિરમાં રાજ્યપાલ કલરાજ મિશ્રે કે યોગાસનારો અભ્યાસ કર્યા। इन मौका माते राज्यपाल योग दिवस री शुभकामना व देवता योग ने आपरी जीवन शैली में शामिल करवारी अपील कर्या। जयपुर निगम ग्रेटर कानीसू एसएमएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में योग दिवस माटे योग शिविर राख्यो गयो। इन कार्यक्रम में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, महापौर सौम्या गुर्जर सहित आमजन मौजूद रहा। इन मौका माटे उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया कहा कि योग मन और तन ने स्वस्थ राखवारी विधा है। वे युवाओं योग ने अपनी दिनचर्या में शामिल करवारी अपील कर्या। भारतीय विधा है जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। योग युग्म है जो जोड़ता है और इसलिए भारतीय परंपरा के इस विधा को भारत के लोग भी जिस तरीके से अब एकजुट होकर अपनाने लगे हैं, लोगों के जीवन शैली में, लोगों के सोच में, लोगों के व्यवहार में बहुत अंतर आया है और मुझे लगता है कि इस परंपरा को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और आगे बढ़ाएगा। आज जब दुनिया निर्णय लेती है तो उसमें भारत का ओपिनियन, भारत का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत के प्रधानमंत्री जी अमेरिका की भूमि पर होंगे और वहाँ पर दूसरी बार जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं दुनिया के अंदर जिनको अमेरिका ने 2 बार जॉइंट सेशन उनका एड्रेस करने की एक अनुभव आमंत्रित हो। भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रिकानीसू जयपुर रा अल्बर्ट हॉल सामे योग दिवस मनाया गयो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरारिया वटे ही ट्रांसजेंडर समुदाय ने समाज री खास धारा सू जोड़वा खातर नई भोर संस्था री प्रमुख पुष्पा माई भी कार्यक्रम में मौजूद रही। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा भी इन वक्त मौजूद रहा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएनआई में जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार करने के लिए मुद्दा रखा और उन 177 देशों को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर योग दिवस को 21 जून के लिए तारीख निश्चित की और आज 190 देशों में आज के दिन एक समय पर योग का कार्यक्रम हो रहा है। मैं सभी विश्व के सभी भाई बहनों को
जो इस योग के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हमारा जिस प्रकार का जो लक्ष्य है सेवा सुशासन, इस सेवा और सुशासन में हर व्यक्ति का उद्धार हो, हर व्यक्ति का कल्याण हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यहाँ अल्बर्ट हॉल के प्रांगण में, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और इसमें पूरा बढ़ चढ़ करके हमारे जो लोग हैं, जनता है, उसमें भागीदार है और भाग ले रहे हैं। और इसके मुख्य अतिथि स्थानीय सांसद श्री रामचरण बोरा जी इसमें भाग ले रहे हैं और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे अन्य गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर इस योग कार्यक्रम में भाग लेने पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टीના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીપી જોશી આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ માટે આજ જયપુરમાં स्वास्थ्य कल्याण ग्रुप काणीसु आयोजित सामूहिक योग शिविर में भाग लेना। इन बगत मोटी तादाद में युवा मौजूद रहा। प्रदेश अध्यक्ष के योग क्रियावारो अभ्यास कर्या और आमजन सु नियमित योग अभ्यास करवारी अपील कर्या। 21 जून 2015 को पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और आज संयुक्त राष्ट्र महासंघ मुख्यालय में आज दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ योग कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इस योग को आगे बढ़ाने का एक बड़ा हमारी प्राचीन विभाग, हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी प्राचीन कला को आज पूरी दुनिया आपको साथ कर रहा है। यहाँ पर सब लोगों के लिए गर्व की बात है। अपने आप को असुरक्षित महसूस कर लेते, लेकिन योग की साधना, योग हमारे पास था तो भारत ने उस संकट से भी बाहर उतरा। तो उसके पीछे कोई कारण था तो हमारी योग साधना, हमारा योग निश्चित रूप से इस संकट में भी भारत उस संकट से उतरा। अलवर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनायो गयो। अलवर नेहरू गार्डन में राखी जया योग शिविर में सांसद बाबा बालकनाथ, भाजपा महिला मोर्चा री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। योग शिविर में मोटी तादाद में आमजन भी भाग लेना। इन मौका माते सांसद कहा कि स्वस्थ जीवन खातर योग जरूरी है। वणा कहा कि योग करवासु मन और विचार शुद्ध होवे है। रचना या कहे इसका शुरुआत कहें तो सृष्टि के निर्माण के साथ में ही भगवान के आशीर्वाद से योग के क्रियाओं की, योग के आसनों की, ध्यान मुद्राओं की रचना हुई है। और एक मनुष्य के लिए आरोग्य जीवन रखने के लिए, स्वस्थ जीवन रहे, उसके साथ साथ में स्वस्थ विचार रहे, मन के अंदर भावनाएं अच्छी हों, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, इन सब में कारगर है तो एकमात्र साधन है योग। और आज योग के एक सूत्र के साथ में पूरा विश्व जुड़ा है। आप देख रहे हैं कि किसी भी देश में चले जाए, किसी भी जाति धर्म का मानने वाला देश क्यों ना हो, किसी भी मत को मानने वाला देश क्यों ना हो, लेकिन योग के माध्यम से सारा दुनिया आज जुड़ चुकी है। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति का हमारा मूल मंत्र है, हमारे धर्म का मूल मंत्र है, वसुधैव कुटुम्बकम्, पूरा विश्व एक परिवार है। और इस पूरे विश्व के परिवार के स्वरूप में हम सब लोग भाई बंधु मिलकर सब आगे बढ़े और सब लोग अपने जीवन को सुनिश्चित करें और आने वाले भविष्य के भी जीवन को सुनिश्चित करें। योग निसंदेह ही स्वास्थ्य की चाबी है और जिसे कहते हैं एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ काया जो चाहिए होती है, जो सबसे निरोगी काया चाहिए होती है, तो योग उसके लिए सबसे बेहतर है। और महिलाओं के जाने कितने सारे ऐसे रोग हैं और जो उनके रूटीन के दिनचर्या, जो उनका जीवन होता है, उसको बहुत अच्छे से स्वस्थ बनाने के लिए, चलाने के लिए योग बहुत आवश्यक है। बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान तक सभी को योग करना चाहिए। ये इसे हम ये कह सकते हैं कि इस भारत भूमि की, इस हमारी संस्कृति की ये वो शक्ति है, वो ताकत है जो एक प्रकृति से जुड़ने का, उस तारतम्य को बिठाने का हमें सबसे बड़ी शक्ति देती है, क्षमता देती है और हमें स्वस्थ रखती है, सुखद रखती है। हाईकोर्ट जयपुर में प्रशिक्षित योग गुरुरा मार्गदर्शन में योग दिवस के तहत योग कर्यो गयो। बार एसोसिएशन रा पदाधिकारी और कर्मचारी योग कार्यक्रम में भाग लेना। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल सीपी श्रीमाली और रजिस्ट्रार प्रशासन सुरेश बंसल सहित कई थाया लोग मौजूद रहा। इसी दिशा में योग बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे आत्मबल को, शक्ति बल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास को भी लेके आता है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज के समय में काफ़ी बीमारियां हो रही है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है। किडनी, लीवर,
डायबिटीज़, बीपी, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। इन बीमारियों में जो योग है वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इस योग को हम प्रतिदिन इसको हम अपनाएं तो मैं समझता हूँ व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। जैसा कि देश में एक दुनिया एक स्वास्थ्य की थीम पर वसुधैव कुटुंबकम को साथ लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इसी बेला में राजस्थान हाईकोर्ट में भी सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे रजिस्ट्रार जनरल साहब और रजिस्ट्री के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सभी ने योग शिविर में भाग लिया। दौसारा रामकरण जोशी स्कूल बाय जिला स्तरीय कार्यक्रम राखे जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान नांगल राजापतान में योग कर्या। इन वगत कलेक्टर, सभापति, भाजपा कार्यकर्ता सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज पूरी दुनिया, शायद विश्व के हर देश में इस समय आज योग मनाया जा रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। आज पूरे देश के, पूरी दुनिया के हर देश के हर शहर में कहीं ना कहीं योग का कोई शिक्षक हिंदुस्तानी है। वो हिंदुस्तान की जो परंपरा है उनको भी बता रहा है, योग भी सिखा रहा है और पूरी दुनिया ने भारत की इस विधा को, योग को अपनाया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जोधपुर स्थापित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में योग दिवस मनाया गयो। योग शिविर में बीएसएफ एहलकार और प्रशिक्षु वारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग शिविर में भाग लेवा खातर पूग्या। शिविर में ध्यान योग, शारीरिक योग, कई तरह आसना रो योगाभ्यास करवाया गयो। वटे ही राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में भी योग दिवस मनाया गयो, जिनमें संस्थान के अलावा पत्र सूचना कार्यालय, नेहरू युवा केंद्र, इग्नू एहलकार, कर्मचारी और बड़े सरिया योग करया। और आज का दिन खास करके महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि पूरे विश्व में हम लोग ये योग दिवस को मना रहे हैं। खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी आज के दिन यूएस में योग कर रहे हैं। इससे पूरे विश्व में ये जागृति आई है कि योग न केवल एक व्यायाम है, बल्कि हमारे दिनचर्या है, एक तरह से हमारी एक जिंदगी जीने का तरीका है। तो हम सब ने आज इस योग दिवस के मौके पर इस एसटीसी प्रांगण में एक बड़ा अच्छा योग का आयोजन किया है, जिसमें न सिर्फ हमारे बीएसएफ के कार्मिक बल्कि बाहर से आए हुए लोग भी इसमें शरीक हुए हैं। योग करवासु कई तैयारी बीमारियां सु बचाव करो जा सके है। यो एक एड़ो अभ्यास है जिनसु गर्भवती महिलावा भी कर सके है। यो कैमरो है सांगानेरी गेट महिला सफाखानारी योग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु मीणारो। वणा कया कि सफाखाना माए गर्भवती महिलावा ने स्वास्थ्य खातर जागरूक करवारा लगसु योग सु जोड़ो जा रहा है। इन तहत सप्ताह माए 2 दिन योगाभ्यास करवारी पहल करी की है। दैनिक जीवन में सभी को योग फायदेमंद होता है। यहाँ पे हम लोगों ने अस्पताल में मंगलवार और शुक्रवार को फिलहाल के लिए योग शुरू किया है। हम लोग दोपहर में 12 बजे इस सेशन को रखते हैं और जो प्रसव का योग है ये हमने 3 माही में बांट रखा है। प्रथम त्रिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही। 1.5 महीने से ही शुरू हुआ है और अभी हमारे पास में फिलहाल के लिए तो 10-15 का एक बैच बना हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है कि हम ये अभी 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने चाहा है कि सभी को जो है योग के माध्यम से एक जो है फिजिकल मेंटल बॉडी की अवेयरनेस किया जाए। योगा डे को सिर्फ 21 जून तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें और भी आगे बढ़ाना है। डेली लाइफ में हमें इसको अपनाना है। हर दिन हमें 15 से 20 मिनट योग अभ्यास करना है। राजस्थान हैवंशी कलाल महासभा कानीसू जयपुर में योग दिवस मनाया गयो। इन वक्त योग गुरु किशोर जायसवाल रिकाणीसू योग क्रियावा कराएगी। इन कार्यक्रम में महासभा महामंत्री उत्तम चंद चौधरी सैती पड़ेसरिया और युवा बढ़ चढ़कर भाग लेना। सभी बच्चों ने योगाचार्य श्री किशोर जी जायसवाल और श्रीमती सीमा जी जायसवाल ने सभी बच्चों को लाभान्वित किया। बच्चों ने हर्ष उल्लास के साथ में इस प्रोग्राम में भाग लिया और योग का लाभ उठाया। स्वस्थता और दिमाग चलने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए जो गुरुचार्य ने बताया है, बच्चों ने उसका श्रवण करते हुए अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चक्रवाती तूफान बिपरजॉय सु प्रभावित हलकारो हवाई दौरो कर्या। मुख्यमंत्री आज पाली और जालोर में जुड़ारा
प्रभावित हलका रो हवाई सर्वे कर्या। इन बगत मुख्यमंत्री स्थिति रो जायजो लीना। उत्तर प्रदेश सु राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी की कानी सु आयोजित जनसभा में शिरकत कर्या। इन जनसभा में झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। कार्यक्रम में पछे खबरन बीसा सु बातचीत करता हुआ राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कई जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, जिनसु आम जन ने सीधो फायदो पूग रह्यो है। जो इस कार्यक्रम का एक अंग थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 9 वर्षों में काम हुए हैं, उनको लेकर हमारे जो वक्ता हैं, जो लोग हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी जनता के बीच, जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में काम किए। के लोकप्रिय नेता और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 9 वर्ष हो चुके हैं। उस सफलतम 9 वर्ष होने पर हम 30 मई से लेकर 30 जून तक कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में आज की ये झुंझुनू की जनसभा रखी गई है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 30 मई से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न सभाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित की गई थी। उसी के अंतर्गत सभा की गई, जिसके अंदर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उदयपुर रा प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में काल भगवान जगन्नाथ री शोभा यात्रा काढ़ी गई। यो शोभा यात्रा शहर रा खास रास्ता सु वहती हुई जगदीश मंदिर पूगी। रथ यात्रा ने ले लोगा में खासो उत्साह देखो गयो। यात्रा रे पछे भगवान रा विग्रह रा रूप ने मंदिर रे बारे दर्शन खातर राख्यो गयो। प्रदेश में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय रो असर उत्तर और पूर्वी राजस्थान और उनरे आरे सारे खेतर माथे बन्यो हुए। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में कटे कटे भारी बिरका होबारी संभावना है। वना कहा कि 25 जून रे पछे पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक हड़का में बिरखारी गतिविधियां में फेरू बढ़ोतरी वैली। इन साथ ही जून रा अंत ताई मॉनसून री अनुकूल परिस्थितियां भी बनी हुई है। देखिए, पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। आज यदि देखें तो अभी भी पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग, वहीं जयपुर संभाग के पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ स्थानों पर दर्ज की जाएगी। इसके बाद यदि देखें तो अगले 2-3 दिनों में पूर्वी राजस्थान में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं जारी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में केवल छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश अगले 3-4 दिनों के दौरान संभव है। ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। 25 जून से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में एक और नया बारिश का स्पेल शुरू होगा। एक बार फिर से बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। मानसून की यदि बात करें तो फिलहाल मानसून पूर्वी भारत के कुछ राज्यों से आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है और उम्मीद है कि राजस्थान में जून एंड से पहले पहले मानसून लगभग तय समय के अनुसार पहुंचने की संभावना है। आश्रय संगठन रा तत्वाधान में थिम्बल.io और एड्यूफ्रंट रा सहयोग से जयपुर में आज रोबोटिक्स और AI पाठ्यक्रम पूरा करवाड़ा 16 पढ़ेसरिया ने सर्टिफिकेट बांटा गया। इनके साथ ही आदर्श विद्या मंदिर अंबाबाड़ी रो प्रोग्राम हासिल करवाड़ो जयपुर रो पहलो स्कूल बन गयो है। आश्रय रा प्रेसिडेंट अरुण मेहरा बताया कि विद्यालय री तनिष्क शर्मा और संध्या चौधरी आपरी प्रतिभा सु 4 हफ्ता सु भी कम टेम में इन प्रोग्राम में बड़ो स्कोर हासिल करया। इन प्रोग्राम रे जरिए डिजिटल शिक्षा ने प्रोत्साहन मिलेलो।
बहुत ही होनहार बच्चे हैं। सो ग्रेड 7 के बच्चे, तो पहला बैच आज हम सर्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि AVM में बच्चे जो पहले हमने काफ़ी सारे स्कूल्स की विज़िट की और यहाँ पे बच्चे रेडी थे, टीचर जी, प्रिंसिपल सब रेडी थे। ये जो मेथड है इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, तो हमने इसे पायलट स्कूल के तौर पे चुना। विद्या भारती का स्कूल जो है अम्बाबाड़ी का, भारत का पहला स्कूल है जिसे US करिकुलम Thimble.io और एडिफ्रेंट का US करिकुलम इम्प्लीमेंट करने का सौभाग्य मिला है। तो हम स्कूल को सर्टिफाई कर रहे हैं कि ये पहला सर्टिफाइड स्कूल है। इसमें शेष 2 बच्चे ऐसे हैं, संध्या और तनिष्का, जिन्होंने 4 हफ्तों में इतना बढ़िया काम किया है जो विदेश के, अमेरिका के बच्चे साल भर लगा देते करने को। तो उन्हें विशेष हम सर्टिफिकेशन और एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं। हमारे जो रोबोटिक्स ट्रेनर हैं मिस्टर मनोज कुमार जी वर्मा सर, उन्होंने हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है, वो हमें समय समय पर कोऑपरेट करते रहे हैं। आने वाले समय की डिमांड है कि लोग इंटरनेट जो है उस पर काम करें, तो हमें अभी से उस क्षेत्र में डाला गया है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और आगे फिर से जो वहाँ मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकाની યાત્રામાં ન્યૂયોર્કમાં ટેસ્લા સહ સંસ્થાપક એલન મસ્ક શું કરી મુલાકાત। મસ્ક ભારતમાં નિવેશની સંભાવનાઓને લઈને જાહેર કરી ઉમ્મીદ। દેશ और प्रदेशમાં अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस માટે ઉત્સાહનો માહોલ। કેન્દ્રીય મંત્રી કર્યા યોગાભ્યાસ। રાજ્યપાલ કલરાજ મિશ્ર રાજભવનમાં કર્યા योग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जयपुर में सामूहिक योग कार्यक्रम में लिया भाग। आमजन सु नियमित योगाभ्यास करवारी कर्या अपील। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चक्रवाती तूफान बिपरजॉय सु प्रभावित हलकारो कर्या हवाई दौरो। पाली और जालोर में स्थिति रोलीना जायजो। प्रदेश में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय रो असर। मौसम महकमो जयपुर भरतपुर कोटा संभाग में बिरका होबारी जताई संभावना। जून रा अंत ताईं मॉनसून रे अनुकूल परिस्थितियां। चलो इन बुलेटिन में नमस्कार।